हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन की सीरीज़ की तीसरी वीडियो में। ठीक है। हम इससे पहले दो वीडियो बना चुके हैं इसमें, जिसमें हमने ये सीरम बॉटल को मॉडलिंग करी थी और एक में हमने ये कॉस्मेटिक ट्यूब बनाई थी। ठीक है। तो आज है तीसरी वीडियो और इस वीडियो में हम बनाएंगे ये वाली, ये जो है शैम्पू की बोतल, ये वाली बोतल हम इसमें बनाएंगे। ठीक है। सो इसकी आपको इमेज की रेफरेंस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ से आप इस बॉटल की ये जेपीजी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं ब्लेंडर में। ऐड में जाएंगे। मैं अपना शॉर्ट व्यू ऑन कर लूँ, जो भी मैं की प्रेस करूँगा आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। ठीक है। सो ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड में जाने के बाद इमेज, इमेज जाके रेफरेंस, फिर जहाँ पर भी आपने इमेज सेव करी है वहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे। तो ये इमेज इतनी बड़ी एंड लोड हुई है इसमें। ठीक है। जबकि हमारी रेफरेंस इमेज छोटी है। रेफरेंस इमेज को हमने रीसाइज कर दिया था, तो अभी हम उसके बराबर करेंगे। रेफरेंस इमेज के बराबर इसका साइज कर देंगे। इसको सिलेक्ट, ये हमने सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर आएंगे हम इस ऑप्शन में, डाटा ऑप्शन में, ओपेसिटी पे टिक लगा के इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे ताकि इसका पीछे का भी दिखता रहे। ठीक है। सो जी दबा के ग्रैब करके हम इसको इसके बराबर रखेंगे, तो जिससे भी पता चलता है थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा और छोटा करेंगे। तो ये हमने इसके बराबर रिसाइज कर लिए। ठीक है। अब हम अपनी मेल वाली जो मेन इमेज है उसको क्लिक करके यहाँ से हम इसको हाइड कर देंगे, या फिर एच भी प्रेस कर सकते हैं। एच प्रेस करने से ये हाइड हो जाएगी। ठीक है। सो अब ये हमने इमेज को रिसाइज कर लिया है। ठीक है। अब हम इसके ओपेसिटी वाले ऑप्शन से टिक हटा देंगे। ठीक है। अब हम ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। ऑल्ट जी प्रेस करने से इसकी जो लोकेशन है वो रीसेट हो जाएगी, यानी सेंटर में आ जाएगी। ठीक है। इसको जी दबाकर एक्स डायरेक्शन में थोड़ा पीछे ले जाएंगे हम। ठीक है। सो अब हम एक शिफ्ट ए दबाकर एक सिलेंडर ऐड करेंगे। इसको एस दबाकर छोटा करेंगे, स्केल डाउन करेंगे, करीब इसके बराबर करेंगे हम। इसको अभी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से राउंड हो रहा है। थोड़ा नीचे लाएंगे जी दबाकर जेड डायरेक्शन में, करीब यहाँ पर। ठीक है। और अभी आपको दिख रहा होगा कि इमेज जो है हमारी थोड़ी आउट जा रही है, तो हम इमेज को सिलेक्ट करके जी दबाकर वाई डायरेक्शन में इसको बीच में ले आएंगे, करीब यहाँ पर। ठीक है। तो अभी हमारे सेंटर में आ गया है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, वन प्रेस करके, और एक्सरे मोड में जाएंगे, ऑल्ट जेड से ऊपर की वर्ड से सिलेक्ट करके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में ऊपर, करीब करीब यहाँ तक। अब इसके बाद ये रोटेट हो रहा है, तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे, करीब इतना। एस दबाकर छोटा कर देंगे, फिर ई एक्सट्रूड करेंगे, फिर एस दबाकर छोटा कर देंगे, ई एस ई, करीब इसको यहाँ तक बनाएंगे हम। ठीक है। इसको एस दबाकर इसको हम इतना कर देंगे। ठीक है। और नीचे से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब जी दबाकर जेड डायरेक्शन में नीचे लाते हैं, करीब यहाँ तक। ई प्रेस करेंगे, करीब इसको इतना, और हल्का सा स्केल डाउन कर देंगे। ठीक है। सो ये यहाँ तक हमारी बन गई है। मैं एक बार एक्सरे मोड से बाहर आता हूँ और एडिट मोड से भी। सो ये हमारी कुछ इस तरीके की बोतल बन गई है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि हम शिफ्ट ए दबाएंगे, एक और सिलेंडर ऐड करेंगे, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा छोटा। ठीक है। इसको स्केल करेंगे हम जेड डायरेक्शन में। और अब जैसे हमें पीछे का नहीं दिख रहा, तो मैं ऑल्ट जेड दबाऊंगा ताकि मेरे को पीछे का भी दिखे। सो अब मैं एडिट मोड में जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करके ऊपर की वर्ड सिलेक्ट करके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर, इसको हम यहाँ तक बनाएंगे, इसके सेंटर तक। और जैसा आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये पार्ट ऐसा टेढ़ा है, तो इसको हम आगे चल के रोटेट कर देंगे। अभी हम इसको सीधा बनाते हैं। ठीक है। मैं एक्सरे मोड से बाहर आता हूँ। सो ये यहाँ से बड़ा है। सो अब हमारा जेड डायरेक्शन में ये फिट हो गया है। अब हमें ये जो फालतू निकल रहा है इसको छोटा करना है, तो हम इसको स्केल डाउन करेंगे, एस दबाकर शिफ्ट जेड दबा लेंगे ताकि जेड डायरेक्शन लॉक हो जाए इसकी। तो ये एक्स और वाई में ही होगा अब। ठीक है। करीब इतना इसको हम कर देंगे, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा बड़ा है ये, एस जेड। करीब इतना।
ठीक है। एस दबाकर शिफ्ट जेड दबाकर थोड़ा सा और छोटा करेंगे इसको। ठीक है, एकदम सेम इमेज पर नहीं जाना, इमेज से थोड़ा बड़ा छोटा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, और अब ये जो ऊपर का इसका पार्ट निकल रहा है ये बनाते हैं हम। ऊपर आएंगे हम इसमें, इस पार्ट इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे, ये वाला ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे हम। आई से ही इंसर्ट हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, सो करीब इतना करेंगे हम, जितना यहाँ से तो हमें नहीं दिखेगा ये। अब हम ई प्रेस करके देखते हैं, अगर ये फिट बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम कंट्रोल जेड करके इसको दोबारा आई को छोटा बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इतना बैठ गया है, सही बैठा है। अब इसके अंदर का पार्ट बनाएंगे जो कि यहाँ से इसके अंदर जा रहा है। सो हम इसको थोड़ा सा और आई प्रेस करके इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ, करीब इतना। अब हम ई प्रेस करके इसको इतना बना देते हैं। ये पार्ट वैसे दिखेगा नहीं, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं ये ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए शिफ्ट ए, एक और सिलेंडर ऐड करेंगे, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में ऊपर, इसको स्केल डाउन करेंगे करीब इतना। और ये वाला जो पार्ट है ये इससे बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। ठीक है, करीब इतना। जी दबाकर थोड़ा नीचे लाएंगे। अब एडिट मोड में जाएंगे, एक दबाएंगे वर्ड वर्टिस सिलेक्ट मोड के लिए, और ऑल्ट जेड दबाकर एक्सरे मोड में, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में इसको हम यहाँ तक ले आएंगे जहाँ तक काम है ये चाहिए। ठीक है, अब हमें बनाना है ये वाला पार्ट। इसको बनाने के लिए हम थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ, फिर एक्सट्रूड ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा बन जाएगा। सो अब हम आते हैं थोड़ा ऊपर। अब आपको करना क्या है, ई प्रेस करना है, ई के बाद एस दबा देना है, तो ये एक्सट्रूड होके स्केल हो जाएगा। ठीक है, करीब इतना करने के बाद अब हम दोबारा ई दबाएंगे, सो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ हम इसको इतना रखते हैं। इस इमेज के अनुसार नहीं चलना है एकदम, क्योंकि ये इमेज थोड़ा ऊपर के एंगल से ली गई है, तो इसमें थोड़ा फ़र्क आ सकता है। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट बन गया है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं हम, एक्सरे मोड में जाके पूरा ऊपर का सिलेक्ट करके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा नीचे, करीब इतना। ठीक है, सो अब ये वाला पार्ट बनाने के लिए हम करेंगे क्या, कि अब हम यहाँ पर आएंगे साइड से, तीन प्रेस करेंगे फेस सेलेक्ट मोड के लिए, और एक दो तीन चार, हम ये फेस सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे हम थोड़ा इंसर्ट करने के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, अगर आपका इस तरीके से इंसर्ट नहीं हो रहा, तो आपने ये आपके में शायद, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप एक बार इसको इंडिविजुअल को देखिए, ये अनटिक होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल होगा तो जो इंडिविजुअल फेस है इसमें इंसर्ट होगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से अलग अलग। सो इसको आप अनटिक कर दीजिए ताकि ये इंडिविजुअल ना हो। ठीक है, सो ये हमारा ऐसे अब हम ई प्रेस करेंगे करीब इतना यहाँ तक करने के लिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा टेढ़ा आया है, तो इसको सिलेक्ट रहने देंगे। अब जी दबाकर जेड डायरेक्शन में इसको ऊपर ले जाएंगे थोड़ा, करीब इतना। ठीक है, और अब आप इसको देखेंगे तो ये रोटेट है, ऐसे घुमा हुआ है। इसको एकदम सीधा करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, जैसे ये ऐसे राउंड आ रहा है, हमें इसको ऐसे सीधा चाहिए ये। तो उसको करने के लिए हम करेंगे क्या, हम दबाएंगे, जैसे अभी जो ये डायरेक्शन है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में इसका मुंह है। ठीक है, अब हम दबाएंगे SY0, जिस डायरेक्शन में मुंह है इसका उसमें स्केल करेंगे। जैसे मेरा ये वाई डायरेक्शन था, एस दबाया मैंने स्केल के लिए, फिर वाई दबाया, फिर मैंने ज़ीरो दबा दिया, जिससे 0 डिग्री पर स्केल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके हो गया। अब हम रेफरेंस में देखेंगे, रेफरेंस में आगे जाके नीचे से अंदर को है, तो हम 1 दबा देंगे वर्ड सेलेक्ट के लिए, और हम एक्सरे मोड में जाकर नीचे की सारी वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जी दबाकर वाई डायरेक्शन में इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे, करीब इतना। ठीक है दोस्तों, सो ये अब हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हम करेंगे क्या,
एडिट मोड में जाकर 3 प्रेस करके ये सारे फेस सेलेक्ट करके एक्स दबाकर, एक्स यानी डिलीट के लिए, इन फेसेस को हम डिलीट कर देंगे। सो ये हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों अब हमने बेसिक बोतल है जो हमारी वो मॉडल कर ली है। अब फटाफट से इस पे मॉडिफायर्स लगा कर इसको एकदम स्मूथ लुकिंग बोतल बना देते हैं। ठीक है। सो एक बार इसको भी पहले रोटेट कर लेते हैं हम। ठीक है। इस वाले पार्ट में ये हमें ऐसे बनाना है। एडिट मोड में जाएंगे हम। ठीक है। 3 प्रेस करेंगे, इस पूरे फेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाले को। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब हमें सिंपली करना क्या है, सिंपली आर दबाना है और वाई दबाना है, वाई यानी कि ये वाली डायरेक्शन, और इसमें हमें थोड़ा रोटेट कर देना है जितना हमें अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं आप एकदम रेफरेंस को फॉलो करें, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। ठीक है। मैं इसको इतना करता हूँ, ठीक, थोड़ा सा और करता हूँ, आर वाई करीब इतना। ठीक है। सो ये हमारी कुछ इस तरीके से बन गया है। अब इसमें मॉडिफायर लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर सेक्शन में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर 2 करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ। ऊपर नीचे राउंड हो चुका है क्योंकि ऊपर नीचे लूप कट नहीं है, कॉर्नर है उसके पास सिंगल लूप है, तो ये राउंड हो गया है। जितने ज़्यादा लूप होंगे उतने ज़्यादा सही रहेगा ये। तो इसके यहाँ एक और लूप लगाते हैं। पूरा नहीं चिपकाना, थोड़ा सा गैप रखेंगे हम, करीब इतना। और इस ऑप्शन को मैं डिसेबल कर देता हूँ, जिससे जब भी हम अ, इस एडिट मोड में जाते हैं अगर हम, तो मॉडिफायर ऑफ हो जाएगा, जिससे जैसे ये अभी ऑन है ये ऑफ हो जाएगा, जिससे हमें क्लियर दिखे। ठीक है। नीचे के लिए हम करेंगे 3 प्रेस करके ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे करीब इतना। अब ई प्रेस करेंगे, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, अगेन आई कॉर्नर पे, एंड अगेन आई। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से नीचे से हो गया हमारा। नीचे से यहाँ से भी राउंड हो रहा है, जहाँ जहाँ पे राउंड होगा वहाँ वहाँ पे आप लूप कट ऐड करते जाइए। करीब मैं यहाँ पर लूप कट ऐड कर देता हूँ, एक मैं लूप कट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ से अगर आपने यहाँ पर लूप कट ऐड कर दिया तब भी राउंड रह रहा है, तो आपको यहाँ पर भी लूप कट ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल आर करके दोनों तरफ से। सो अब ये थोड़ा शार्प बन जाएगा। बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना जिससे कि ऑब्जेक्ट नकली लगता है, कि लगता नहीं कि रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सो हम इसको इतना रख देंगे। अब ये ऊपर से हमने लूप कट तो लगा दिया है एकदम कोने तक, तब भी ये राउंड हो रहा है, तो हमें यानी कि ऊपर से इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है, मैं नम पैड स्लैश दबाता हूँ, जो नंबर पैड के ऊपर स्लैश होता है। एडिट मोड में जाकर इस फेस को सिलेक्ट करके मैं दोबारा इंसर्ट कर दूंगा करीब इतना। ठीक है। मैं एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ, वापस वहीं आ जाता हूँ। सो ये अब काफ़ी शार्प बन गया हमारा, है ना। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी हम मॉडिफायर लगाएंगे, स्ट्रेंथ 2। नम पैड स्लैश दबाता हूँ ताकि सब कुछ हाइड हो जाए। इस वाले ऑप्शन को डिसेबल करूँगा। ठीक है। नीचे के फेस को सिलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे करीब इतना, और जितना आप किनारे के पास लगाएंगे लूप कट उतने ही ज़्यादा शार्प बनेगा। सो एक लूप कट हम यहाँ लगाएंगे, एक लूप कट नीचे की तरफ, एक लूप कट हम यहाँ लगाएंगे इसके पास, एक लूप कट सेंटर के पास। अब देखते हैं एक बार एडिट मोड से बाहर आके। सो यहाँ से तो काफ़ी अच्छा बन गया है, यहाँ ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही है। सो एडिट मोड में दोबारा जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे 3 दबा के, एक्स दबाएंगे, इस फेस को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर लूप कट लगाएंगे कंट्रोल आर से, करीब इतना। यहाँ पर भी राउंड लग रहा है तो यहाँ पर भी लूप कट लगा दीजिए। ठीक है। सो ये ऐसा बन गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वापस बाहर आएंगे। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से आपको राउंड लग रहा है तो एडिट मोड में जाकर इसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाकर आप यहाँ पर भी एक लूप कट लगा दीजिए, अगर यहाँ से आपको राउंड लग रहा है तो। ठीक है। सो अभी हमारा ऐसा बन गया। अब बारी है ऊपर के पार्ट की, इसको भी हम सिलेक्ट करके मॉडिफायर लगा देंगे। नम पैड स्लैश दबाते हैं हम सब कुछ हाइड करने के लिए। अब ये नीचे का पार्ट है, इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करके इस नीचे के पार्ट को एक्स दबाकर
डिलीट फेसिस में जाकर इस फेस को डिलीट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, माउस व्हील को स्क्रॉल करके 2 हम लूप कट लगाएंगे, राइट क्लिक से उसको हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, 3 प्रेस करेंगे ये पूरे फेस सेलेक्ट करने के लिए, 3 दबाकर इस लाइन के पास 2 बार डबल क्लिक करेंगे जिससे पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एस दबाएंगे जेड डायरेक्शन में, सो ये 2 लूप कट हमारे ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, ये दोनों लूप कट आ गए। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, एडिट मोड में जाएंगे वापस, कंट्रोल आर, ऊपर की तरफ, कंट्रोल आर, नीचे की तरफ, और ये जो ऊपर का पार्ट है 3 प्रेस करके इसको सिलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, इधर इतना इतना। ठीक है, बीच के पार्ट को ई दबाकर थोड़ा उठा देंगे, अगेन आई, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो ये अब हमारा कुछ इस तरीके दिख रहा है। अगर यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से कुछ अजीब हो रहा है, शेप अजीब हो रही है, तो कंट्रोल आर कीजिए यहाँ पर और इसको लूप कट को इसके पास ले आइए, करीब ऐसे। ठीक है, सो अब ये काफ़ी ठीक हो गया है। अभी हम इसको शेड स्मूथ करेंगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा ये। एक लूप कट हम यहाँ पे भी लगा देते हैं इसमें, सॉरी कंट्रोल जेड, एक लूप कट यहाँ पर, जिससे थोड़ा ऐसे बन जाए। ठीक है, अब मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ, सब कुछ अनाइड हो गया है। ठीक है, सो दोस्तों अब हमने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफाई लगा दिया है। अब हम करते क्या हैं, इसको क्लिक करके ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देते हैं जिससे इसमें स्मूथनेस आ जाए। ठीक है, अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। ठीक है, और इनको हम थोड़ा क्लोज ले आते हैं, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, करीब इतना, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा नीचे, करीब इतना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्केल करता हूँ एस दबाकर, शिफ्ट जेड दबाकर, क्योंकि जब इस ये थोड़ा बड़ा है ऊपर वाला पार्ट इससे, क्यों जब इसको प्रेस करेंगे तो इसमें शैम्पू निकलेगा, तो यहाँ पर थोड़ी जगह होनी चाहिए। एस दबाकर जेड डायरेक्शन में करीब इतना कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें हम थोड़ी सॉलिडनेस भी ऐड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी थिन है, अभी आपको जैसे दिख रहा होगा काफ़ी पतला है ये। सो इसमें सॉलिडनेस ऐड करने के लिए मैं मॉडिफायर्स में जाऊँगा और सॉलिडिफाई मॉडिफायर लूँगा, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा ताकि पहले सॉलिडनेस आए इसमें, फिर ये स्मूथ हो। ठीक है, सो अब इसमें कुछ सॉलिडनेस आने लगी है, मैं इसको और बढ़ाता हूँ। तो इसको पता लगाने के लिए कि सॉलिडनेस ऐड हो रही है नहीं हो रही है इसमें, एक हमें कोने की तरफ लूप कट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एडिट मोड में जाता हूँ, कंट्रोल आर करके एक इसके पास लूप कट लगा देता हूँ कोने के पास। सो अब हमें दिखता रहेगा कि कितना इसमें सॉलिडनेस ऐड हुई है। सो मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, तकरीबन इतना। ठीक है, मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ, सो अब हमें नीचे से भी दिख सकता है ये करीब करीब इतना सॉलिड हो चुका है अंदर से। ठीक है, जो कि ठीक है। सो मैं नंबर स्लैश दोबारा दबाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने इसको मॉडलिंग कर ली है, तो फटाफट से इसको हम अपने बेसिक मटेरियल दे देते हैं जो हम पूरी सीरीज़ में अभी बेसिक मटेरियल दे रहे हैं हर ऑब्जेक्ट को। इसको सेलेक्ट करके ये जो गोला दिख रहा है इस पर क्लिक करके बॉटल का मटेरियल बना रखा है हमने ऊपर कैप का, और इसको भी हम कैप का मटेरियल दे देते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक मटेरियल है। अब मैं एक बार इसको रेंडर व्यू में देखते हैं। हम यहाँ से अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करेंगे, या तो ये जो एरो आ रहा है इसको आप क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक से, या आपके में ये चीज़ काम नहीं कर रही तो मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर इस लाइन के पास जाकर जब ये दो एरो, दो मुंह वाला एरो आएगा, राइट क्लिक करके स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे के लिए, हॉरिजॉन्टल ऐसे स्प्लिट के लिए। सो अभी हम वर्टिकल स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो लाइन आई है इसको अब जहाँ पर भी प्लेस करेंगे वहाँ तक 2 स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ, सो ये 2 स्क्रीन आ गई है। ठीक है, मैं इसमें माउस व्हील से स्क्रॉल करके रेंडर व्यू में जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा रेंडर व्यू है, और मैं यहाँ से इस रेफरेंस को हाइड कर देता हूँ। सो ये हमारी कुछ इस तरीके की आज हमने इस वीडियो में ये वाली हमने बॉटल बनाई है, शैम्पू की बॉटल। ठीक है, अब हम करते क्या हैं,
इसको सेलेक्ट करके ऊपर के पार्ट को, मिडल मिडल के पार्ट को, नीचे के पार्ट को, तीनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मूव टू कलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे सारे कलेक्शन आ रहे हैं। न्यू कलेक्शन बनाते हैं हम शैम्पू बॉटल के नाम से। सो अभी जैसे आपको दिख रहा होगा 3 सिलेंडर है, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। 3 सिलेंडर उठ के शैम्पू बॉटल का नया कलेक्शन बन गया, उसके अंदर ये तीनों आ गए हैं, ठीक है। और अब हम एक बार मैं आपको पेरेंट भी बता देता हूँ। इसको सेलेक्ट करा हमने, इसको सेलेक्ट करा और इसको, जिसको हमें पेरेंट बनाना है उसको हम सबसे लास्ट में सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके पेरेंट में जाके ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इन दोनों का पेरेंट बन चुका है। जहाँ अगर मैं इसको ग्रैब करता हूँ तो ये दोनों भी इसके साथ में मूव होंगे, ठीक है। सो ये हमने इसकी पेरेंटिंग भी कर ली, ठीक है। इसको हम रीनेम भी कर देते हैं। इस पर क्लिक करके F2 दबाकर मैं इसको कंटेनर डाल देता हूँ। इसको मैं डिस्पेंसर डाल देता हूँ, शायद यही कहते हैं इसको, शायद डिस्पेंसर। इसको क्या नाम देते हैं, इसको मैं कैप नाम दे देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी इस ये बॉटल हमारी बन गई है, ठीक है। सो अभी तक हमने 3 बॉटल बना ली है दोस्तों, सीरम की बॉटल, ट्यूब की बॉटल, ये थर्ड थर्ड वीडियो थी, शैम्पू बॉटल हमारी बन गई है, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आपको कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, तो इसी तरीके से वीडियो लाइक करते रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।